ट्रंप की जीत के बाद भारतीयों ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां, किया हवन। ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में गूंजे मोदी मोदी के नारे, विपक्षियों की उड़ी नींद। दोस्त मोदी का नाम सुनकर मुस्कुराने लगे ट्रंप। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका से लेकर भारत में जश्न में डूबे लोग। Democracy, both in India and United States, elections are a very important event. Why is it historic? For a candidate who was a president, then lost, and now is coming back, that itself is history. And within that, this campaign had 2 assassination attempts. You saw it going up and down. President Trump with President Biden in the beginning, and then after the assassination there was a wave this side. Then Vice President Kamala Harris came on board. Americans always love saying that rebound. So he's the, in a sense, comeback kid, because he's far from kid, but it's historic. अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनके राष्ट्रपति बनते ही जीत का जश्न जो है वो अमेरिका से लेकर भारत तक देखने को मिल रहा है। भारत के कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ भारतीयों ने जश्न मनाया है, हवन किया है, पूजा की है। जी हां, तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या नगरी से लेकर वाराणसी और प्रयागराज तक किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मना है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। हाथों में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, माथे पर तिलक लगा रहे हैं लोग और मिठाइयां बांट रहे हैं। इस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि मोदी के अच्छे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप और जाहिर तौर पर भारतीय बखूबी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा जो है वो भारत के लिए रहा है। उससे निपटना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन उसमें अब ट्रंप जो है वो मोदी का सहयोग करेंगे। ये दरअसल भारतीयों को उम्मीद है, ये भारत के साधु संतों को उम्मीद है और यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, जब उन्होंने विजयी भाषण दिया, जब उन्होंने आतंकवाद पर प्रहार किया, जब उन्होंने युद्ध रोकने की बात की, तो ये तमाम चीजें भारतीयों को काफी पसंद आई है। और उसके बाद किस तरीके से लोगों ने जीत का जश्न मनाया और किस तरीके से ट्रंप के जीत का जश्न वो क्यों मना रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने जो है बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। दक्ष प्रजेषु देखा विधि विचारित विलायक। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू हिंदू हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद सनातन धर्म जिंदाबाद 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 हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग ने अमेरिकी 47वें राष्ट्रपति जो अमेरिका के ट्रंप जी बनने जा रहे हैं, उन्हीं की खुशी पे आज हम लोग गंगा तट पे, संगम तट पे, जहां छठ पूजा का पूरा बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, उसी दौरान हम लोग ने ये खुशी मना रहे हैं। हम लोग को बड़ी खुशी है क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आवाज उठाई थी, जब बांग्लादेश में हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने उनके अत्याचार को रोकने के लिए आवाज उठाई थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बहुत ही घनिष्ठ और अच्छे मित्रता भाव संबंध हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि ऐसे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जिससे भारत और मजबूत होगा और भारत शीघ्र से शीघ्र विश्व गुरु बनेगा। मैं सरदार पतविंदर सिंह पुनः एक बार सभी को लख लख बधाई देता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुत्व को कायम रखने के लिए
ट्रंप ने जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाई थी, हिंदू का उन्होंने साथ दिया, तो हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि ट्रंप हम अमेरिका के राष्ट्रपति जीते और उनके मस्तक पर तिलक लगा के उनको मिष्ठान खिला के हम लोगों ने खुशियां मनाई कि हिंदुत्व को कायम रखें। ये अमेरिका के चुनाव में ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई थी और जितना वो आतंकवाद का मुखर विरोध करते थे, इससे पूरे विश्व के लोगों को लगता था कि आतंकवाद की लड़ाई में ट्रंप एक चेहरा है। इसलिए विश्व के लोगों को भी शुभकामनाएं थी। अमेरिका के भी जनमानस के अंदर ये भाव था कि ट्रंप का जो नेतृत्व रहा है वो आतंकवाद के विरुद्ध रहा है। इसलिए अमेरिका की जनता ने और बहुत सारे हमारे भारतीय जो वहां पर निवास कर रहे हैं नागरिक के रूप में, उन लोगों ने भी ट्रंप को अपना आशीर्वाद दिया है और ट्रंप चुनाव जीते हैं। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आपने तमाम लोगों को सुना जो जीत का जश्न मना रहे हैं ट्रंप की, और जाहिर तौर पर वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब दरअसल हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में, उसका कड़ा विरोध कर रहे थे। इसके अलावा वो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे हैं। ये बड़ी वजह लोगों ने गिनाई है कि हम ट्रंप को जीतते देखना चाहते थे और अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बार बार ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके अच्छे मित्र हैं। और अभी भी जब ट्रंप जीते हैं तो पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया है उसमें मेरे मित्र ट्रंप को बधाई, इस तरीके का संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। इसके अलावा बात अगर की जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ी वजह यह भी है कि किस तरीके से बीते कुछ महीनों में कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बाइडेन, उन्होंने दरअसल भारत को आंख दिखाने का काम किया। जिस तरीके से कनाडा के सहारे चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो, भारत के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना ये कई मायनों में भारत के लिए अच्छी खबर है। और यही वजह है कि यह जश्न जो है भारत में तो भारतीयों में है ही, लेकिन अमेरिका की तस्वीरें भी आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर सिख कम्युनिटी के ये लोग हैं जो वहां पर जश्न मना रहे हैं, जो मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय हैं अलग अलग देशों में वो दरअसल जीत के जश्न जो है ट्रंप की वो मना रहे हैं। आज हम भारतीय कम्युनिटी, पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदूज, आज हम भारतीय मूल के लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं। पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो विक्ट्री होने वाली है उसकी खुशी में यहाँ ढोल और नगाड़े बज रहे हैं बिल्कुल व्हाइट हाउस के बाहर। और हमारी कम्युनिटी यहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी हुई है। जो अर्ली जो अभी रुझान आ रहे हैं जो इलेक्शंस के, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। जो विक्ट्री है वो काफ़ी नैरो हो चुकी है और विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में उनकी लीड बरकरार है। और हमें लगता है कि वो बिल्कुल, हालांकि अभी तक फाइनल नतीजे आए नहीं हैं, पर हमें लगता है कि कुछ ही घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। और हमारी पूरी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ी उत्साह की लहर है। आज रात के करीब आधी रात हो चुकी है और यहाँ व्हाइट हाउस के बाहर
ढोल के साथ हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत का इंतज़ार कर रही है। In United States today, we have Trump again. So your comments on Trump 2.0, how it is historic, and what is your assessment of what led to a shift of voters towards Trump? So in democracy, both in India and United States, elections are an very important event. So this was also an exercise of democracy. And it appears from the figures that are coming in. I don't want to jump the gun and declare it is for the electoral authorities to declare in the United States. But U.S. Political system is more focused on what is the electoral college, and there were 7 critical states. Just to give that, the 7 critical states are because the bigger states balance each other. So, for example, California goes to the Democrats and Texas has gone to the Republicans. That's why these 7 matter. It's not that. So, in that 7, certainly it's quite clear that 4 will go to President Trump and the other 3 could also. So, therefore, it is pretty fair to come to a judgment that as of now, the situation looks very, very favorable to President Trump's coming back. Now, why is it historic? For a candidate who was a president, then lost, and now is coming back. So that itself is history. And within that, this campaign had 2 assassination attempts. You saw it going up and down. It was President Trump with President Biden in the beginning, and then after the assassination there was a wave this side, then Vice President Kamala Harris came on board, then there was talk of that side. Just like in any democratic setup, the elections are competitive. So here too. So in that sense, it is, as Americans always love saying that rebound. So he's the, in a sense, comeback kid. Of course, he's far from kid, but it's historic to that extent, certainly. So what impact would his another term have on India-USA relationship? We know just days before the elections, he tweeted about having a great partnership with India and Prime Minister Modi. So how would be the relationship? And when we talk about tariffs, because he has been calling on tariffs and immigration policies, how would that have an impact politically and economically? So let me put it in perspective. There's a long term and there's a short term. In the long term, the United States-India relationship is steady. It has come to what I often call from relationship to partnership, and there are bases for that. In the last 10 years, you have seen that uphill movement, and in fact, if you look at President Trump's earlier term, Quad and a number of other initiatives. So in long term, this relationship will continue to march on and will deepen. And there are 5 clear areas in that. One is strategic, again in healthcare. Even President Trump's time, we cooperated in healthcare. There are a number of issues, hydroxychloroquine, a lot of. Even today, if you go to United States and you go to a pharmacy, the fever-reducing medicine, etc. A lot of them are produced in India. And there are examples of vaccine co-production and things like that. So healthcare is there. Then we know IT, digital, startup, and this entire ICT, the critical emerging technology side. Then there is energy relationship. Even when President Trump had come last time in 2020, he was fascinated to know that the energy relationship between the United States and India has transformed. And we are picking up a lot of LNG from there. Similarly, there is also a deep relationship in education and knowledge partnerships for years. But now, we have more than 270,000 Indian students, and 2/3 of them are in STEM areas.
So these people bring value and competitive edge to United States. And that's why this relationship will remain steady and only deepen more. Now, in the immediate, either of the candidates, there would be certain issues either way. But as they say, if you don't have challenges, where will the opportunities come? So perhaps you are right. I mean, trade is going to be one issue. Illegal immigration would be another issue. Similarly, in any relationship, in any healthy relationship, issues will come up. And it's the job of people who handle it to resolve them. Right. Talking about his foreign policy, so what would be Trump's approach vis-a-vis China and Indo-Pacific? And also, we have two ongoing wars. We have seen how Biden administration has dealt with those, and Trump has been saying that, if I come to power, I would have ended the war very earlier. How do you see that? So one is also the election rhetoric, which is part and parcel of any political campaign. But as you have said, that we face a very challenging time. And I think that's also a great opportunity for India to play a significant role. So you are perfectly right that these problems he will have to resolve. First and foremost, the Ukraine-Russia issue. Now, how that is resolved finally, because I don't want to jump the gun. Yes, he has said perhaps to an extent that may have an influence, but ultimately there are national interests that are involved. So that's one issue. Then, of course, in the Middle East. And interestingly, if these results hold, Michigan is one of the states which has again gone back to Trump. In 2016 it was with him, earlier it was with Obama, and in 2020 it came back to Biden. So one of the reasons that has flipped is because the young and the Arab population there are reported to have voted in a different way. So therefore that's also another issue, the Middle East, that requires resolving. And now you asked Indo-Pacific. I'll only remind you that President Biden was a great initiator for Quad. And Quad dealt a lot with Indo-Pacific. So if you see his strategy on Indo-Pacific, it holds India in a very important position. So certainly that part will continue and further deepen. Now, his policy to China, from his public stances, and there's a public opinion in the United States which he will take into account. But what exactly happens on substantial issues, that needs to be seen. You are aware that many of his supporters do have a relationship with China. So that part will also play a role. But on the whole, I think on the Indo-Pacific and China, it will, much as in the American mind, they will see it as a competitor. Thank you so much, sir. सर, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ट्रम्प दोबारा पावर में आने वाले हैं. उन्होंने अभी इलेक्शन स्पीच दी. क्या कहेंगे कि क्यों ये हिस्टोरिक है और क्या रीजंस थे जिससे जो वोटर्स हैं उनका टिल्ट ट्रम्प की तरफ हुआ? और अगर हम बात करें इंडिया यूएस रिलेशनशिप में, तो क्या इम्पैक्ट होगा दोनों रिलेशनशिप में? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है. उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है. दूसरा, आपने कहा राष्ट्रपति ट्रम्प का. राष्ट्रपति ट्रम्प की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही. आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं
दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है। और इसके अलावा एक और तस्वीर जिसका जिक्र मैंने किया कि किस तरीके से अमेरिका में जब विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप की हुई, जब वो राष्ट्रपति 47वें चुन लिए गए, तो उसके बाद जब वो विक्ट्री स्पीच अपनी दे रहे थे, जब वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से उनका विजन रहेगा अमेरिका के लिए, और लोगों का धन्यवाद कर रहे थे, उस बीच मोदी के नारे वहां पर लगाए गए हैं और मोदी के नारों से पूरा जो हॉल था वो गूंज उठा और ट्रंप भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनकर वहां पर मुस्कुराते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते रहे हैं उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और ज्यादा गहरा बनाया जाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिस तरह की बॉन्डिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की रही है, इससे पहले जब बाइडेन राष्ट्रपति बने उससे पहले जिस तरीके से ट्रंप भारत भी आए थे, पूरा कार्यक्रम जो है वो मोदी के साथ हुआ था। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर जनता नहीं भूली है और यही वजह है कि वो ट्रंप को राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहती थी भारत की जनता। और जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो देश के अलग अलग कोनों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर हाथों में लोग जश्न कुछ इस तरीके का मना रहे हैं जैसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर भी अक्सर देखने को मिलता है। जिस तरीके से उनकी जीत के लिए हवन पूजन किया गया, बकायदा पूजा पाठ की गई, और क्या कुछ साधु संतों का कहना है जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, हम ट्रंप के लिए सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया कि वह चुनाव विजय हो। इसलिए चुनाव विजय हो क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जाति हो रही है उस पर ट्रंप ने कहा, विश्व बिरादर मौन था, फिर भी ट्रंप ने कहा कि वहां हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम चुनाव जीतते हैं तो ऐसा वहां हिंदुओं के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। इसके नाते सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के चरण में उसके लिए जीत की मंगल कामना किए हैं और उनकी बढ़त भी चल रही है और हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो चुनाव जीते। गौरी पुत्र गणेश्वरम शुभकरम धर्मार्थ शांति करम। आज मां बगलामुखी पीठ के प्रांगण में सभी संतों के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के विजयी की कामना के लिए हम सभी साधु संत समाज आज हवन पूजा और विशेष करके जो राजनीतिक की देवी है, जो विजय को प्राप्ति कराने वाली हमारी 10 महाविद्या देवी में मां पीताम्बरा बगलामुखी है, जो अद्भुत मंत्रों का संतों के द्वारा जप किया जा रहा है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व शत्रु नाम, डोनाल्ड ट्रंप सर्व शत्रु नाम, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशाया ह्रीं ओम फट स्वाहा। इन मंत्रों के द्वारा आज साधु संतों ने मानवता के रक्षक और विश्व में शांति लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए विजयी की प्राप्ति के लिए आज हम सभी साधु संत यज्ञ और पूजन और विशेष करके मां बगलामुखी का अनुष्ठान कर रहे हैं। और यह जो हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि पूरे विश्व में बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन किसी के मुख से एक शब्द भी वह अत्याचार पे कोई नेता नहीं बोला। पूरे विश्व में मात्र एकमात्र डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो कड़ी निंदा किया है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के लिए, और उन्होंने कहा है, संकल्प लिया है कि हिंदुओं की रक्षा हम करेंगे और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में राष्ट्रपति बने थे तो 2016 से लेकर के 2021 तक पूरे विश्व में इकोनॉमी ग्रो की थी, सारे विश्व में शांति था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हटे, आज देखिए पूरा विश्व जो है वो गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है। पूरे विश्व में अशांति है। आज देख लिए इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन ने
हमला किया, छोटे छोटे बच्चे, वहां की महिलाओं को नग्न किया और दिन प्रतिदिन जिस तरह से पूरा विश्व में वातावरण खराब हो रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, अशांति फैल रहा है, तो मानवता के रक्षक डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे नेता हैं जो विश्व में शांति ला सकते हैं। और यह केवल अमेरिका का चुनाव नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और विश्व में शांति के लिए, इकोनॉमी ग्रो करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करना परम आवश्यक है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी। और वर्तमान में जो उनके विपक्ष में कमला हैरिस जो लड़ रही है, आज तक उनके मुख से हिंदुओं के प्रति कभी एक शब्द नहीं निकला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुखर होकर के विशेष करके अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए और पूरे वर्ल्ड में जहां भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। इसलिए हम लोग साधु संत पूरे देश के हिंदू समाज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और विजयी की कामना करते हैं। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट इंडिया, सो ग्रेट, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, सेव हिंदू, इन नाराओं के साथ हम प्रार्थना करते हैं मां पीताम्बरा बगलामुखी से कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप अधिक से अधिक संख्या में 2016 से भी ज्यादा मतों से विजयी प्राप्त करें और पूरे विश्व में शांति लाएं। और विशेष करके हमारे मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती पुरानी है। अगर मोदी जी और ट्रंप अगर आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो मोदी जी और ट्रंप की दोनों फ्रेंडशिप से पूरे विश्व में शांति आएगी और रेडिकल जो आज पूरा विश्व उससे प्रताड़ित है। आप फिलिस्तीन देख लीजिए, गाजा देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां रेडिकल इस्लाम जो है तबाही मचा रखा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने संकल्प लिया है कि रेडिकल इस्लाम को हम समाप्त करेंगे। इसलिए हम लोग सब पूरे साधु संत का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को है। देश में स्पिरिचुअल लीडर दिवाकराचार्य महाराज, विश्व शांति की स्थापना हेतु और अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है वह किस प्रकार से भारत के पक्ष में हो और विश्व शांति के पक्ष में हो, क्योंकि जिस प्रकार से विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो किस प्रकार से शांत हो और विश्व में शांति का वातावरण स्थापित हो, इसके लिए अयोध्या में समस्त साधु संतों के साथ हवन पूजन किया गया, मां बगलामुखी का आवाहन किया गया, मां बगलामुखी की विजयश्री के मंत्रों द्वारा विजय आवाहन किया गया। और निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप के हित में कि वह विजयश्री का हार पहन के विश्व में शांति का स्थापना के आधार पर कार्य करें। और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए भारत के हितों में कार्य किया है, कहीं ना कहीं वो भारत के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं। इसी उद्देश्य से वो बहुमत से जीते, चूंकि हिंदू उनके साथ था। इसी उद्देश्य से हम सभी लोगों ने शुभकामनाएं की, प्रार्थना की। निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप ही विजयश्री का हार पहनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम उद्देश्य विश्व शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी विश्व में शांति हो और सभी निरोगी हो। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व जिस प्रकार से युद्ध से जूझ रहा है और वैश्विक युद्ध होने की स्थिति बन रही है, उस स्थिति में भारत और अमेरिका के जो संबंध है, अमेरिका में जो चुनाव है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते, ताकि दो समस्या विश्व के सामने सर्वप्रथम है, बांग्लादेश की समस्या है और यूक्रेन की समस्या है। इन दोनों समस्या अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसका निश्चित रूप से एक बीच का समाधान निकलेगा, निराकरण निकलेगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, भारतीय मजबूत होंगे, अप्रवासी भारतीय भी मजबूत होंगे। इसलिए हम लोग कामना करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। देखिए, एक इसका मात्र एक उद्देश्य है। जिस प्रकार से अमेरिका में जो चुनाव चल रहा है, वहां के जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से विजयी हो, इन्हीं के उद्देश्य से आज हम लोग हवन पूजन और मां बगलामुखी का जो है ध्यान, उनके मंत्रों के द्वारा हम लोग हवन पूजन किए, जिसके लिए विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति स्थापित हो। अमेरिका में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आतंकी अपना पैर पसार रहा है, उसका समाप्त हो, विश्व जो है युद्ध के कगार पे पहुंच गया है।
विश्व की शांति हो, यूक्रेन में जो इस प्रकार से युद्ध चल रहा है, युद्ध का पर विराम लगे, जिस प्रकार से हिंदू सनातनियों को जिस प्रकार से मारा जा रहा, पीटा जा रहा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले अगर मजबूत सरकार होंगे तो विश्व का जो है, विश्व में शांति, अमन, चैन स्थापित होगा। इसके लिए हम लोग आज पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में हवन पूजा और अनुष्ठान किए, जिसको लेकर के माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से विजयी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, सरयुग मैया की, हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। यज्ञ जब भी किया जाता है तो भगवत कृपा, देवताओं की कृपा, ग्रहों का शमन, ये सब हो जाए। और जब विश्व के लिए किया जाता है तो विश्व पर इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और आज जो विश्व स्तरीय व्यवस्था बन रही है वो डगमगा गई है। उसको व्यवस्थित करने के लिए हम साधु संत, जैसे आणविक युद्ध, परमाणुविक युद्ध, ये विश्व स्तर पर चल रहा है। अमेरिका में भी जैसा कि हमारे यज्ञाचार्य महोदय अनन्य संत ने किया आपके सामने व्यवस्था, उसमें अमेरिका यदि विजयी होता है, यदि का कोई प्रश्न नहीं है, वो शुरू से हमारा साथ, हिंदुस्तान का साथी रहा है और रहेगा। हम हिंदुस्तानियों का भी कर्तव्य बनता है, हम संतों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ जुड़े रहें, जिससे वो मजबूत रहें। और संतों की जिस पर कृपा होगी, संत भगवंत को मिलाने के लिए एक सीढ़ी है, वो प्रथम दृष्टया पहला सीढ़ी है। इसलिए उसको करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए कि ट्रंप जीतें और माननीय मोदी जी का सानिध्य प्राप्त हो और माननीय मोदी जी के प्रिय बने हो, बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सीताराम, जय जय। और इस यज्ञ का मेन उद्देश्य यही था कि भारत का अमेरिका पर एक अच्छा संबंध बने, जैसे कि वहाँ चुनाव हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जी का विजय प्राप्त हो। और विश्व में जिस प्रकार की अशांति फैली हुई है, सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से वो कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेद न हो, भारत उसका प्रतिनिधित्व करे। और डोनाल्ड ट्रंप, ये संभव तभी है जब डोनाल्ड ट्रंप जी जीतेंगे और विश्व में तभी शांति होगी। तो आपने सुना किस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय लोग काफी खुश हैं और उसी की वजह बिल्कुल साफ है। एक तो मोदी के साथ मित्रता और दूसरा बांग्लादेशी हिंदुओं पर जब अत्याचार हो रहा था तब ट्रंप खुलकर दरअसल उसके लिए बोले थे। आतंकवाद के खिलाफ वो हमेशा से रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, वैश्विक मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो युद्ध को लेकर हो, चाहे वो जिस तरीके से लगातार भारत के खिलाफ बीते कुछ महीनों में बयानबाजी हुई है उसका मुद्दा हो। तो कुल मिलाकर लोगों के जहन में हर चीज है और इसी को देखते हुए कुछ इस तरीके का जश्न जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।